स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 फिजिक्स में जो हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स के डिफिनीशंस पढ़ रहे थे उसमें आपको मीटर की का डिफिनीशन बताया गया था, सेकंड का डिफिनीशन बताया गया था और किलोग्राम का डिफिनीशन बताया गया था। इसके बाद चौथे नंबर का फंडामेंटल यूनिट्स हमारा एम्पियर है। तो एम्पियर का डिफिनीशन आपको बताया जाना है कि एम्पियर को 1 एम्पियर हम कितना किसको कहेंगे। तो उसके लिए जानना चाहिए कि इसमें जाने कि हमारे पास दो कंडक्टर है, एक कंडक्टर स्टेट कंडक्टर ये और ये दो कंडक्टर स्टेट कंडक्टर हैं और इनका लेंथ इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट लेंथ का ये कंडक्टर है। तो इसमें करंट फ्लो कर रही है, दोनों में आई करंट फ्लो कर रही है और इस करंट की वैल्यू 1 एम्पियर कही जाएगी अगर ये दोनों कंडक्टर 1 मीटर के अपार्ट पे वैक्यूम में खड़े किए जाए और इन दोनों कंडक्टर में से 1-1 मीटर का लेंथ का वायर काट लें। तो इन दोनों वायर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन लगेगा और उसकी वैल्यू अगर 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर हो तो इस दोनों कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू, उसका अमाउंट 1 एम्पियर होता है। यही आपका डिफिनीशन है इसमें। तो यहाँ से आप देखेंगे जिसको डिफाइन किया गया है ऐसे एम्पियर को, द एम्पियर इज दैट कांस्टेंट करंट विच इफ मेंटेन्ड इन 2 पैरेलल स्टेट कंडक्टर्स। एक एम्पियर वह कांस्टेंट करंट होता है जो दो पैरेलल स्टेट कंडक्टर में मेंटेन किया गया हो ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, जिनके लेंथ दोनों कंडक्टर के इनफाइनाइट हो, एंड ऑफ निजिबल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, और इतने पतले दोनों वायर हों कि उनके थिकनेस को नेग्लेक्ट हम कर सकें। प्लेस्ड 1 मीटर ए पार्ट इन वैक्यूम, वैक्यूम में 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हों, वुड प्रोड्यूस ए फोर्स बिटवीन देम ऑफ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर ऑफ द लेंथ। मतलब कि अगर दो इनफाइनाइट लेंथ के वायर जो बिल्कुल पतले हों जिनके थिकनेस को हम अवॉइड करें, नेगलेक्ट कर सकते हो, तो उनमें अगर करंट जो भी करंट फ्लो कर रही है अगर वो दोनों वायर 1 मीटर के पार्ट पे रखे गए हो वैक्यूम में और उन दोनों वायर में यूनिट लेंथ पे जो फोर्स लग रहा हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन का, वो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का लग रहा हो, तो वायर में फ्लो करने वाली करंट की वैल्यू 1 एम्पियर होती है। तो ये एम्पियर की एक डिफिनीशन आपको जब बताना हो तो ऐसे बताएंगे। मतलब 1 एम्पियर की करंट वो अमाउंट होता है जो दो पैरेलल इनफाइनाइट लेंथ के वायर जो एक दूसरे से 1 मीटर के पार्ट पे वैक्यूम में रखे गए हैं और उन वायर के यूनिट लेंथ पे जो करंट के फ्लोइंग के नाते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन लग रहा हो वो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का लग रहा हो, तो उस वायर में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू 1 एम्पियर मानी जाती है। अब इसके बाद दूसरा डिफिनीशन आपका केल्विन का आता है, 5वें नंबर का फंडामेंटल यूनिट्स है। इसको डिफाइन करने के लिए ऐसा डिफिनीशन है कि द केल्विन इज 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द टिपल पॉइंट ऑफ द वाटर। जो वाटर का टिपल पॉइंट होता है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, वाटर के टिपल पॉइंट का थर्मोडायनेमिक्स जो टेम्परेचर होता है उसका 1/, इतना पार्ट जो टेम्परेचर होगा उसको 1 केल्विन कहेंगे। अब बात ये समझ में आती है कि वाटर का टिपल पॉइंट क्या होता है। तो जिस टेम्परेचर पर वाटर के तीनों स्टेट एग्जिस्ट करते हैं, तीनों स्टेट का मतलब वाटर 3 स्टेज में पाया जाता है। आइस में वाटर का फॉर्म होता ही है, वेपर भी होता है। तो 3 स्टेज में, सॉलिड में, लिक्विड में और वेपर के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में वाटर का तीनों स्टेज होता है। तो जिस टेम्परेचर पर वाटर के तीनों स्टेज एग्जिस्ट करते हैं उसे वाटर का टिपल पॉइंट्स कहते हैं और ये टेम्परेचर हमारा 273.16 केल्विन का होता है और उसका इतना पार्ट, उस टेम्परेचर का इतना पार्ट 1 केल्विन के बराबर इक्वल होता है।
अब हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स के डिफिनीशन में नेक्स्ट यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। कैंडेला। कैंडेला हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी का फंडामेंटल यूनिट होता है। उसको डिफाइन करने के लिए यहाँ से डिफिनीशन है। डिफिनीशन आपका है, द कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कैंडेला वह ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है इन ए गिवन डायरेक्शन, एक गिवन डायरेक्शन में ल्यूमिनस इंटेंसिटी को, उस ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडेला कहेंगे, ऑफ ए सोर्स ऑफ लाइट विच इमिट्स मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 514 to 10⁻² Hz and whose radiant intensity is 1/683 वाट पर स्टेरेडियन। हमारा जो है ये कैंडेला वह ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है जो किसी लाइट के सोर्स के द्वारा मोनोक्रोमेटिक लाइट को उस डायरेक्शन में रेडिएट किया जाता है जिसका फ्रीक्वेंसी, उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी 515 to 10⁻² हर्ट्ज होती है। और जो रेडिएंट इंटेंसिटी जो होती है, रेडिएशन की इंटेंसिटी, जो लाइट का रेडिएशन जो रेज जाती है उसकी इंटेंसिटी जो होती है, उसकी इंटेंसिटी 1/683 वाट पर स्टेरेडियन होती है। मतलब सॉलिड एंगल की वैल्यू 1 स्टेरेडियन हो, उस डायरेक्शन में जो लाइट का रेडिएशन होता है, उस लाइट का रेडिएशन जिसकी इंटेंसिटी इतना वाट पर सेकंड होती है और जिसकी फ्रीक्वेंसी 514 to 10⁻² हर्ट्ज होती है, उस ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम वन कैंडेला कहते हैं। तो वन कैंडेला का डिफिनीशन ये आपके सामने, इसको आप रिमेंबर करेंगे। अगर कैंडेला का डिफिनीशन पूछा जाता है तो इसको आप इस तरह से डिफाइन करेंगे। आगे का जो नेक्स्ट फंडामेंटल यूनिट्स है मोल्स है। अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस की फंडामेंटल यूनिट्स मोल्स होती है। मोल्स को डिफाइन किया गया है, द मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ ए सिस्टम दैट कंटेन्स as many elementary particles, atoms or molecules as there are in 0.012 kg of carbon 12। इसको कहने का मतलब यह है कि कार्बन 12 के इतने केजी को अगर हम वेट कर लें, कार्बन 12 का इतना केजी ले लेते हैं, इसको केजी को ग्राम में ट्रांसफर करेंगे तो 12 ग्राम आएगा। इतने केजी कार्बन को तौल लें और उसमें जितने मॉलिक्यूल्स या एटम्स हों, तो कार्बन हमारा चूँकि सब्सटेंस है तो उसके एटम्स होंगे, तो उसमें जितने मॉलिक्यूल्स या एटम्स होंगे उतने मॉलिक्यूल्स या एटम का अगर हम किसी दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल और एटम को लेकर के तौलें और उनका जो मास हो, उनका जो वेट होगा, उनका जो मास होगा, उस मास को उस सब्सटेंस का मोल कहेंगे, 1 मोल कहेंगे। तो 1 मोल का मतलब ये हुआ कि कार्बन के 12 ग्राम में जितने मॉलिक्यूल या एटम किसी सब्सटेंस के होते हैं, अगर उस मॉलिक्यूलों के मास को अगर हम तौलते हैं, उनका मास जितना होता है वह उस सब्सटेंस का 1 मोल कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, आज इस फिजिक्स के चैप्टर में इतना ही रहेगा। इसकी आगे इस चैप्टर की जो भी चीज़ें हैं हम अगले वीडियो में फिर से डिस्कस करेंगे।